यह कहानी एक खुशहाल राज्य के राजा की है। वह राजा धन दौलत और सभी सुख सुविधाओं के बीच में एक खुशहाल जीवन बिता रहा था। लेकिन जहाँ तक किसी राजा की बात है तो यह एक आम सी बात है। लेकिन कभी कभी वह राजा सोचता कि शायद मैं अंदर से खुश नहीं हूँ, मुझे वह खुशी नहीं मिल रही। इसका कारण क्या हो सकता है वो मुझे मालूम नहीं। इसी उलझन में एक दिन राजा ने अपने मंत्री को अपने पास बुलाया और कहने लगा, मंत्री जी, हमारे राज्य के सारे लोग बहुत खुश हैं और सुखी में जीवन बिता रहे हैं। उन्हें देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है, लेकिन मेरे दिल में एक संदेह पैदा होता है। मंत्री बोला, कैसा संदेह महाराज? जो भी संदेह हो वह मुझे आप बताइए। राजा ने कहा, क्या इस राज्य में कोई ऐसा आदमी भी है जो मुझसे भी ज़्यादा खुश और सुखी में जीवन बिता रहा हो? अगर कोई ऐसा आदमी है तो उसकी खुशी का क्या कारण हो सकता है, यही जानने की मेरी इच्छा है। मंत्री ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, महाराज, यह तो हो ही नहीं सकता। इस राज्य में तो क्या, इस पूरी दुनिया में आपसे ज़्यादा खुश कोई नहीं है। राजा ने कहा, मंत्री जी, आपका यह जवाब मुझे संतुष्ट नहीं कर रहा। मंत्री बोला, महाराज, मैंने जो कहा वह बिल्कुल सच है। आपके पास बेहिसाब दौलत है, इससे भी बढ़कर आपके पास सत्ता और शक्ति है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके एक चुटकी बजाने पर हजारों सिपाही आपके लिए जान देने को तैयार हैं। आप नए नए कानून बना सकते हैं। अब इन्हीं सभी बातों के होने के बावजूद भी आपसे बढ़कर खुश भला कौन आदमी हो सकता है? राजा ने कहा, वो सब तो ठीक है, मैं खुश भी हूँ, लेकिन मेरे राज्य में कोई मुझसे भी ज़्यादा खुश है। इस बात की मुझे शंका है और अपनी इसी शंका को मैं दूर करना चाहता हूँ। मंत्री ने कहा, महाराज, अगर आप अपना यह शक दूर करना चाहते हैं तो आपको एक बार भेष बदलकर राज्य का भ्रमण करना चाहिए, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हमारे राज्य में आपसे बढ़कर कोई खुश है या नहीं। राजा ने खुश होते हुए कहा, वाह मंत्री जी, आपका यह विचार तो बहुत ही अच्छा है। मैं खुद ही राज्य में घूमकर सब कुछ देखकर आता हूँ। और इस तरह से अपने मंत्री की सलाह पर राजा ने अपना भेष बदला और अपने से ज़्यादा खुश इंसान की तलाश में अपने राज्य में घूमने लगा। राजा अभी थोड़ी ही दूर गया था कि उसे एक गांव में एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। झोपड़ी में से मधुर और मीठी मीठी बांसुरी की धुन सुनाई देने लगी। वह धुन सुनकर राजा सोचने लगा, बांसुरी की इतनी मीठी धुन भला कौन बजा सकता है? यह मधुर संगीत कौन पैदा कर रहा है? और फिर राजा उस झोपड़ी के नजदीक जाकर खिड़की में से झांकने लगा तो उसने देखा कि झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा दीपक जल रहा था और वहाँ पर एक नौजवान बहुत ही शांत बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी और वह नौजवान बांसुरी बजा रहा था। राजा सोचने लगा कि यह नौजवान कौन है? देखने में तो बहुत ही गरीब लग रहा है और इसके चेहरे पर तो मुझसे भी ज़्यादा शांति है। यह बिना किसी तकलीफ और परेशानी के बड़ी शांति से यह बांसुरी बजा रहा है। मैं चाहे जितना भी खुश हूँ, लेकिन मैं यह नहीं कर सकता। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यह आदमी मुझसे भी ज़्यादा खुशी से जी रहा है। आखिर इसकी इस असली खुशी का कारण क्या है? मुझे यह पता लगाना हो। और फिर राजा ने उस नौजवान की खुशी का कारण जानने के लिए उसका दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ सुनकर नौजवान ने बांसुरी बजाना छोड़कर दरवाज़ा खोला। सामने खड़ा आदमी कौन है यह जाने बिना ही उसने राजा को अंदर बुलाया और बोला, क्या आप पानी पिएंगे? झोपड़ी के अंदर आते ही राजा को उस नौजवान की गरीबी अपनी आंखों से साफ साफ दिखाई देने लगी। इतनी गरीबी में भी वह नौजवान इतना खुश कैसे हो सकता है? यह सोचकर राजा हैरान था। फिर राजा ने नौजवान से कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हारी बांसुरी की मीठी आवाज़ सुनकर यहाँ पर आ गया। तुम मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है?
मेरा नाम रमेश है और मैं एक बढ़ई हूँ। लकड़ी के सामान बनाकर बाजार में बेचता हूँ। राजा ने कहा, अच्छा, तुम्हारा चेहरा देखकर तो लगता है कि तुम बहुत ही खुश हो। क्या तुम्हें कोई परेशानी नहीं है? तुम्हारा जीवन कैसा बीत रहा है? एक के बाद एक राजा ने कई सवाल पूछे। नौजवान बोला, मुझे कोई भी परेशानी या तकलीफ नहीं है। मैं हर रोज सुबह उठकर ईश्वर को याद करता और शहर की तरफ निकल जाता हूँ। जो भी लकड़ी के सामान बनाए होते हैं उन्हें बेचकर मैं पैसा कमा लेता हूँ। उसके बाद अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने पीने का सामान लेकर आता हूँ। घर में आकर मैं खाना बनाता हूँ और फिर सोने से कुछ देर पहले तक मैं यह बांसुरी बजाता हूँ। मैं एक अनाथ हूँ। इस दुनिया में परमात्मा के सिवाय मेरा कोई नहीं है। मेरा ईश्वर हमेशा मेरे साथ है और मेरी हर समस्या का हल वह अपने आप ही कर देता है। फिर भला मुझे किस बात की परेशानी हो सकती है? आप ही बताइए। दीपक की बात सुनकर राजा को उसकी खुशी का असली कारण समझ में आने लगा था और फिर राजा वहां से निकलकर अपने महल में वापस आ गया और मंत्री को बुलाया। कहने लगा, मंत्री जी, जैसा कि आपने कहा था, मैं भेष बदलकर एक झोपड़ी में गया था। वहाँ पर एक नौजवान बिना किसी तकलीफ या परेशानी के बांसुरी बजा रहा था। देखने में वह ज़्यादा खुश लग रहा था। हालांकि उसके पास न तो मेरे जैसे खूब धन था और न ही कोई दौलत। लकड़ी से बनाकर सामान बेचने वाला वह नौजवान बिना किसी तकलीफ और परेशानी के अपना जीवन बिता रहा था। इसका मतलब तो यह हुआ कि आपने मुझसे झूठ कहा था मंत्री जी। मंत्री तुरंत बोला, बेशक उस समय वह बहुत ही खुश होगा, परंतु उसकी खुशी हमेशा के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि जब बाजार में उसके लकड़ी के बने सामान बिक जाते होंगे तो वह खुश होता होगा, पर आपके पास जो खुशी है वह तो आखिरी तक रहेगी। मैंने जो कहा था वह झूठ नहीं था बल्कि सच है। आप चाहे तो राज्य में लकड़ी से बने सामान की बिक्री पर पाबंदी लगवा दीजिए और फिर उस लड़के से मिलिए। उसकी ज़िंदगी में तकलीफ आ जाएगी, वह अपनी खुशी को गवा बैठेगा। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। राजा ने कहा, शायद आप ठीक कह रहे हैं। राजा ने मंत्री की सलाह के अनुसार राज्य में लकड़ी के सामान बिकने पर पाबंदी लगा दी। अब दीपक के पास उसका सामान खरीदने कोई नहीं आता। अब दीपक सोच में डूब गया था कि उसका गुजारा कैसे चलेगा। इसी सोच में वह चला जा रहा था कि तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। वह उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर सोचने के बाद बोला, आप इतनी उम्र में यह कष्ट क्यों कर रहे हैं? लाइए, यह बर्तन मैं बना देता हूँ। आप थोड़ी देर बैठकर आराम कर लीजिए। बाबा ने कहा, बेटा, तुम क्यों तकलीफ लेते हो? बाबा जी, दरअसल मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं यह बर्तन यूं ही बनाने को नहीं कह रहा। काम हो जाने के बाद मेरी मेहनत के मुताबिक आप जितनी भी मुझे मजदूरी देंगे मैं वह खुशी से स्वीकार कर लूँगा। बूढ़े आदमी ने कहा, फिर ठीक है। वैसे भी मजदूर न मिलने के कारण मुझे यह काम खुद ही करना पड़ रहा था। तुम बिल्कुल ठीक समय पर आ गए हो बेटा। अब तुम हर रोज आकर मेरे लिए बर्तन बनाना, इसके बदले मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूँगा। उस दिन के बाद दीपक उस कुम्हार के पास आता और मिट्टी के बर्तन बनाता। उसके बदले में जो भी उसे मजदूरी मिलती उसे लेकर वह घर वापस आ जाता। खाना बनाकर खाने के बाद वह शांति से अपनी बांसुरी बजाकर अपना जीवन बिताने लगा। दूसरी तरफ राजा ने अपनी मंत्री से कहा, मंत्री जी, अब तो हमारे राज्य में लकड़ी के सामान बिकने पर पाबंदी लग चुका है। लोग इस कानून का पालन तो कर रहे हैं ना? मंत्री ने कहा, जी महाराज, हमने सारा इंतजाम बहुत ही सख्ती से किया है। बाजार में कोई भी लकड़ी का सामान नहीं बेच रहा। राजा ने कहा, अच्छा, तो फिर वह दीपक इस समय कैसे अपना गुजारा कर रहा होगा? यह देखने की मेरी बहुत ही
इच्छा हो रही है। हमने उसकी रोजी रोटी छीन ली, अब तो वह जरूर दुखी होकर बैठा होगा। मैं आज ही भेष बदलकर दीपक को देखकर आऊंगा, तब जाकर मुझे आपकी बातों पर विश्वास होगा। यह कहकर राजा ने एक बार फिर से अपना भेष बदला और दीपक की झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। जब राजा दीपक की झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे फिर से वही बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देने लगी। बांसुरी की धुन सुनकर राजा हैरान रह गया और झोपड़ी के अंदर गया। दीपक से कहने लगा, दीपक, अब तुम अपना जीवन कैसे गुजार रहे हो? मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। तुम कैसे हो? दीपक ने कहा, मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ श्रीमान, आप बताइए आप कैसे हैं? राजा बोला, मैं तो ठीक हूँ। अपने राज्य में लकड़ी के सामान बिकने पर पाबंदी लग गई है ना, तो फिर तुम्हारी रोजी रोटी कैसे चल रही है? तुम अपना जीवन कैसे गुजार रहे हो? नौजवान ने कहा, सच कहा आपने, इस वजह से मुझे थोड़ा नुकसान तो हुआ, लेकिन जैसे ईश्वर की इच्छा। परंतु अब मैं मिट्टी का बर्तन बनाता हूँ। उस काम के बदले जो मुझे पैसे मिलते हैं, उन्हीं पैसों से मैं अब खुशी खुशी जी रहा हूँ। भगवान की कृपा से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। दीपक की बात सुनकर राजा को समझ में आ गया कि उसकी खुशी का असली कारण उसकी मेहनत है। राजा तुरंत वहां से निकलकर वापस अपने महल में आ गए। मंत्री से कहने लगा, मंत्री जी, मैं आज भी उस नौजवान से मिलकर आया हूँ। वह आज भी बहुत ही खुश है, बल्कि पहले से ज़्यादा आनंद में है। वह अब मिट्टी का बर्तन बनाता है। उसके काम के बदले जो पैसे मिलते हैं, उसी में वह खुशी से अपना जीवन बिता रहा है। वह तो मुझसे भी ज़्यादा खुश नजर आ रहा था और साथ ही साथ बांसुरी की मीठी धुन भी बजा रहा था। इसका मतलब तो यह हुआ कि आपने जो कुछ भी कहा था वह झूठ साबित हुआ। मंत्री फिर से हंसते हुए कहने लगा, नहीं महाराज, यह खुशी भी कुछ समय की। वह कितनी भी कोशिश कर ले, परिस्थितियों के बदलने पर वह अपनी खुशी को गवा बैठेगा। आप ऐसा कीजिए कि राज्य में मिट्टी का बर्तन बेचने पर पाबंदी लगा दीजिए। मुझे पक्का विश्वास है कि ऐसा करने पर वह जरूर परेशान हो जाएगा। अगले ही दिन राज्य में ऐलान कर दिया गया कि कहीं पर भी मिट्टी के बर्तन नहीं बेचे जाएंगे। जब यह खबर दीपक को मिली तो वह सोचने लगा, अब मैं अपनी आजीविका कैसे चलाऊंगा। इसी सोच में जब वह अपने घर से निकला तो उसने देखा कि गांव के चौराहे पर एक आदमी पानी का मटका लिए आने जाने वाले मुसाफिरों को वह पानी पिला रहा था। इसके बदले में मुसाफिर उसे कुछ पैसे दे रहे थे। उसने जब यह देखा तो उसने भी एक मटका खरीदा और नगर के दूसरे चौराहे पर जाकर बैठ गया और आते जाते राहगीरों को पानी पिलाने लगा। इसके बदले में लोग उसे कुछ न कुछ पैसे दे जाते। इस तरह से दीपक अपना जीवन यापन करने लगा। दूसरी तरफ राजा एक बार फिर से दीपक के घर पहुंचा तो दीपक फिर से वही मधुर बांसुरी की धुन बजा रहा था। उसके चेहरे पर खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी। राजा यह देखकर हैरान था। उसने दीपक से पूछा, भाई, मैंने तो सुना है कि राजा ने मिट्टी के बर्तन बेचने पर भी पाबंदी लगा दी है, तो फिर तुम इतने खुश कैसे हो? दीपक ने राजा को बताया कि अब उसने चौक पर राहगीरों को पानी पिलाने का काम शुरू कर दिया है। राजा जब वापस अपने महल में पहुंचा तो उसने मंत्री को बुलाया। सारी बात उसे बताते हुए कहा, मंत्री जी, अब आपकी दूसरी तरकीब भी काम में नहीं आई। इस तरह से तो वह नौजवान अपनी आजीविका के लिए कोई न कोई साधन ढूंढ ही लेगा। अब इस बार आप उसे महल के अंदर पहरेदारी का काम दे दीजिए। यहाँ पर उसे जो तकलीफ़ें होंगी, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार वह अपनी खुशी को गवा बैठेगा। राजा ने कहा, इसका मतलब तो यह हुआ कि आप चाहते ही हो कि मैं उसे और भी परखूं। ठीक है, ऐसा ही किया जाएगा। उसे हमारे महल में लाया जाए और महल के काम पर लगा दिया जाए। अगले दिन
कुछ सिपाही दीपक की झोपड़ी में पहुंच गए और कहने लगे, नौजवान, तुम्हें एक बढ़िया मौका मिला है। राजा ने आदेश दिया है कि तुम्हें राजमहल के पहरेदारों में शामिल कर लिया जाए। तुम इस समय हमारे साथ चलो। यह सुनकर दीपक हैरान था और कहने लगा, मुझे राज दरबार में किसी भी तरह के काम की कोई आवश्यकता नहीं है। आज तक मैंने अपनी मेहनत से जो कुछ भी कमाया है, मैं उसी में अपना जीवन खुशहाली से जीता आ रहा हूँ। मैं तुम लोगों के साथ नहीं आऊँगा। सिपाही बोले, तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कह रहे हो? अगर तुमने राजा के दिए हुए आदेश को नकारा तो राजा का अपमान होगा और इसके बदले तुम्हें दंड भी दिया जाएगा। इसलिए बिना कुछ कहे चुपचाप हमारे साथ चलो। और फिर उसकी बात अनसुनी करके सिपाही उसे जबरदस्ती उठाकर महल में ले गए और उसे पहरेदार बनाकर महल में खड़ा कर दिया गया। इस नए काम में दीपक को हर महीने तनख्वाह दी जानी थी, लेकिन रोज की मजदूरी अब उसे नहीं मिलने वाली थी। यह सोचने लगा, मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। मैं मजदूरी करके हर रोज़ पैसा कमा लेता था और हर रोज़ कुछ न कुछ पका खा लेता था, परंतु यहाँ तो मुझे महीने की आखिरी में तनख्वाह मिलेगी, तो फिर मेरा रोज़ का गुजारा कैसे चलेगा? अब मैं रोज़मर्रा के खर्चे पूरे करने के लिए उसके हाथ में पैसे नहीं थे। यह सोचते सोचते उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों न मैं अपनी कमर पर लटकी हुई इस तलवार को बेचकर कुछ पैसे हासिल कर लूं। और फिर दीपक एक साहूकार के पास गया। कहने लगा, सेठ जी, यह तलवार आप अपने पास गिरवी रख लीजिए। इसके बदले में आप मुझे कुछ रकम दे दीजिए ताकि मैं रोज़ कुछ न कुछ खा पी सकूं। जब मुझे महीने की आखिरी में तनख्वाह मिल जाएगी तो मैं आपके सारे पैसे ब्याज सहित आपको लौटाकर अपनी तलवार ले जाऊंगा। सेठ ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे पैसे वापस नहीं कर सके तो मैं तलवार बेचकर अपनी रकम वसूल कर लूँगा। दीपक ने कहा, ठीक है। फिर सेठ से रकम लेकर अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने पीने का राशन इकट्ठा कर लेता है। लेकिन इसके बाद दीपक को इस बात का एहसास हुआ कि अगर महल में किसी को पता लग गया कि उसके पास तलवार नहीं है तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यह सोचकर दीपक एक बढ़ई के पास गया और उसने लकड़ी की तलवार बनवाकर उसे मयान में रख लिया। अब दीपक अपना जीवन कैसे बिता रहा था, यह देखने के लिए एक दिन राजा दीपक की झोपड़ी के पास गया। जब उसने दीपक की झोपड़ी से बांसुरी की मीठी धुन सुनी तो राजा हैरान रह गया और सोचने लगा, आखिर यह कैसे हो सकता है? चाहे जो भी हो जाए, यह आदमी हमेशा खुश रहता है। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर इसकी खुशी का असली कारण क्या है। राजा बिना कुछ कहे चुपचाप अपने महल में वापस लौट गया और मंत्री से कहने लगा, मंत्री जी, वो नौजवान दीपक अभी भी इतना खुश कैसे है? यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही। हमने तो उसकी रोजी रोटी में रुकावट डाली, फिर उसे महल में बुलाकर पहरेदारी के काम पर लगवा दिया, परंतु आज भी वह नौजवान बहुत ही खुश है। यह बात मुझे हजम नहीं हो रही। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन वो खुशी और वो शांति नहीं है, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वह इतना खुश कैसे है? मंत्री ने कहा, महाराज, अगर अब भी वह नौजवान खुशहाल जिंदगी बिता रहा है तो हो सकता है कि उसने आज तक कोई अपराध न किया हो, न ही कोई ऐसा काम किया हो जो उसे गलत लगता हो, जिसका उसे पछतावा हो। इसलिए महाराज, अगर हम दीपक के हाथ किसी की मौत की सज़ा दिलवाए तो फिर उसे भी लगने लगेगा कि उसने कुछ गलत कर दिया है और अपराध बोध के कारण वह अपनी खुशी अवश्य ही खो बैठेगा। इसलिए महाराज, दीपक को यह आदेश दिया जाए कि वह किसी अपराधी को मौत की सज़ा दे। इसके बाद उसे तकलीफ होगी, फिर देखना वह कैसे अपनी खुशी को गवा देगा। और फिर राजा के आदेश पर अगले दिन सुबह ही दीपक को एक खुले मैदान में ले जाया गया, जहां पर एक अपराधी खड़ा था। उसके एक तरफ पहरेदार
का मुखिया खड़ा था और यह सब देखने के लिए कुछ लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। फिर मुख्य पहरेदार ने दीपक से कहा, इस अपराधी को राजा ने मौत की सजा दी है। अब तुम अपनी तलवार निकालो और इसका सिर धड़ से अलग कर दो। यह आदेश सुनकर दीपक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसकी तलवार तो लकड़ी की थी और लकड़ी की तलवार से वह एक अपराधी की गर्दन कैसे काट सकता था। परंतु अगर तलवार असली भी होती तो उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आती। वो सोचने लगा कि अगर यह सच्चाई सबके सामने आ गई तो राजा कहीं उसकी गर्दन ही न कटवा दे। दीपक पहरेदार से कहने लगा, इस आदमी ने क्या अपराध किया है यह मुझे नहीं मालूम, फिर भी यह काम मुझे ही करने के लिए क्यों कहा गया, किसी और को क्यों नहीं। पहरेदार ने उसे फटकारते हुए कहा, इसने जो कुछ भी किया हो तुम्हें इससे क्या लेना देना। तुम्हें तो हर हाल में राजा के आदेश का पालन करना होगा और इसे मौत के घाट उतारना होगा। चुपचाप तुम अपना काम करो, समझे। पहरेदार की ऐसी शक्ति देखकर दीपक सोचने लगा, अब मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की, हाथ जोड़कर ऊंची आवाज में ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैं बहुत ही दर्दनाक काम करने जा रहा हूँ। अगर यह अपराधी बेकसूर है तो मेरी यह तलवार लकड़ी की बन जाए। जब वह ऊंची आवाज में ऐसी प्रार्थना करने लगा तो सभी की नजरें उसी पर टिक गई और फिर उसने एक झटके में अपनी तलवार मयान से निकालकर आसमान की तरफ उठा दी। लोग यह देखकर हैरान रह गए, उसकी तलवार लकड़ी की तलवार बन चुकी थी। पहरेदार भी यह नज़ारा देखकर दंग रह गए। वो उसी समय दौड़ता हुआ राजा के पास गया और सारी बात उसने राजा को पूरे विस्तार से बता दी। राजा को भी इस बात पर हैरानी हुई और साथ ही साथ उसे कुछ संदेह भी हुआ। उसने तुरंत दीपक को अपने पास बुलाया और कहने लगा, दीपक, पहले तुम मुझे यह बताओ कि यह सब क्या हो रहा है। तुम्हारे हाथ में जो तलवार थी वह लकड़ी की कैसे बन गई। आज राजा को पहली बार अपने सामने देखकर दीपक समझ गया कि जो भेष बदलकर उसकी झोपड़ी में आता था वह कोई और नहीं बल्कि राजा ही था। तब दीपक ने सारी बात सच सच राजा को बता दी। सारी बात जानने के बाद राजा ने कहा, इसका मतलब यह है कि तुम यह तलवार साहूकार के पास गिरवी रखकर आए हो। खैर यह सब तो ठीक है, लेकिन बिना किसी परेशानी के तुम अपना जीवन कैसे बिता रहे हो। मैंने तुम्हें कई तरीकों से परखा परंतु तुम बिल्कुल भी नहीं टूटे। मैं भी तुम्हारी तरह निश्चिंत और खुश क्यों नहीं हो सकता। तब दीपक ने कहा, महाराज, मेरी खुशी का कारण है मेरे ईश्वर पर अटूट विश्वास। मुझे बीते हुए समय का न तो कोई दुख है और न ही आने वाला समय की कोई चिंता। मैं बस ईश्वर से प्रार्थना यही करता हूँ कि मुझे मेरे वर्तमान में रहने की शक्ति मिले और मैं अपना काम पूरी मेहनत से करूँ। जो भी पैसा मिलते हैं मैं उनसे खाने पीने का सामान लेकर आता हूँ। जब रात हो जाती है तो दिन की सारी थकावट और सारी चिंताएं मैं घर के बाहर छोड़कर चैन की बांसुरी बजाता हूँ और फिर आराम से सो जाता हूँ। अगले दिन सुबह एक बार फिर से मैं पूरे जोश के साथ मेहनत करता हूँ। इसलिए महाराज, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। तब राजा ने कहा, मुझे समझ में आ गया कि तुम्हें खुश रहने के लिए न तो धन की आवश्यकता है और न ही दौलत की। जो कुछ भी तुम्हारे पास है तुम उसी में खुश हो। आज से तुम्हें यहाँ पर काम करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें जो भी काम आता है तुम वही करके एक खुशहाल जीवन जियो। दीपक की खुशी का असली कारण जानने के बाद राजा पर उसकी बातों का बहुत ही असर हुआ। राजा ने दीपक को इनाम में कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और उसे विदा किया। उस दिन के बाद से राजा ने भी अपने जीवन की सभी व्यर्थ की चिंताओं को छोड़कर एक नए जीवन की शुरुआत की। तो दोस्तों, अक्सर हम यह सोचते हैं कि हमारी खुशी धन दौलत या किसी बड़े पद और प्रतिष्ठा में छुपी हुई है, लेकिन खुश रहने के लिए न तो हमें राजा होने की आवश्यकता है और न ही सुख सुविधाओं की, बल्कि असली खुशी तो हमें अपने कामों को दिल लगाकर करने में और ईश्वर पर विश्वास करने में है। सवाल यह नहीं है कि हमारे पास क्या क्या है,
बल्कि जो भी हमारे पास है क्या हमें उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, इसी में सच्चा सुख है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।